हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप कुमार एंड झारखंड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने ज़रूर सोचा होगा अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का। अगर आपने नहीं सोचा है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का तो कृपया करके इस वीडियो को छोड़कर चले जाएँ, समझे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कक्षा 9 का, है ना, कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो है ना, देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक ये बात आपको बोल दे, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप देखिए, है ना, आप अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो 9th क्लास के हैं, है ना, मतलब 7, 8, 9, 10 सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, है ना, क्वेश्चन और आंसर इस चैनल पे आपको मिलेंगे। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो अगर चाहते हैं ना तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं चाहते हैं, अगर इस प्रकार की वीडियो, अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को छोड़कर चले जाएँ। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ करें, अगर हम कुछ करें अपने माँ बाप के लिए, तो इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, है ना, और कुछ सीख जाइए इससे। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, हम लोग पहला जो क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसका में, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर बताइएगा हमारे आंसर बताने से पहले, और अपने कमेंट, मतलब हमारे कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बोला गया इसका में, पहला क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इसका में, वायु का दाब क्या होगा, जैसे जैसे घटेगा, वायु का दाब क्या होगा इसका में, जैसे जैसे घटता है तो वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, घटता है। क्या होगा, घटता है, मतलब ऑप्शन मेरा बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। यदि क्या होता है, गैस जो है ना द्रव में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, इसका आंसर बताएंगे आप। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, संघनन बोलते हैं इसको। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन, मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर बताना है आपको, कौन सा आंसर होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा द्रवनांक, तो ऑप्शन मेरा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था इसमें, वह ताप जिस पर क्या होता है, ठोस जो होता है ना द्रव में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग। तो याद रखना द्रवनांक कहते हैं, मतलब ऑप्शन मेरा ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। मतलब पदार्थ का जो भी कण होता है उसको एक साथ बांध कर रखने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अंतरानुक बल, मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। बताना है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो इत्र का जो गंध होता है ना वो चारों ओर फैल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा विसरण। याद रखना क्या होता है, विसरण, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। यहाँ बताना है पदार्थ का मौलिक गुण इन चारों में से कौन है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा द्रव्यमान और आयतन, मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ के कण होते हैं, कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा उक्त होती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा मेरा इनमें से सभी, मतलब यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना उनमें से क्या होगा, सभी होगा, मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताइए पदार्थ का कितना अवस्था होता है। तो याद रखना इसका आंसर कितना होती है, अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है, मतलब ऑप्शन मेरा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं। यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे बताना है कि इनमें से पदार्थ का गुण कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तरंगधैर्य। क्या पदार्थ का गुण यहाँ पे कौन नहीं है, तरंगधैर्य, मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। मतलब यहाँ पे अवस्थाएं दी गई हैं और आपको बताना है इसमें कि किसकी संपीड्यता जो होती है वो सबसे कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा किसका होगा, ठोस, मतलब ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। देखिए, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए, अन्यथा आप वीडियो को छोड़कर चले जाएँ, समझे। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं।
निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे 3 अवस्था दिया गया इसमें, ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। तो यहाँ पे बताना है कि किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा मेरा ठोस, मतलब ठोस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मतलब ऑप्शन मेरा ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। मतलब जो भी ठोस पदार्थ होता है उसका सीधे गैस में या फिर वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा मेरा? ऊर्ध्वपातन। मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। यहाँ बताना है कि वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगी? क्या उत्पन्न होती है? ठंडक। मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में मान होगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और यहाँ पे केल्विन में इसका मान कितना होगा? देखो हम लोग डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना होता है तो इसको हम लोग कितना करते हैं कि 273.15 इसका में ऐड करते हैं। मतलब सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो इसका हम क्या करते हैं? 273.15 इसका में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करते हैं तो यहाँ का कितना बन जाता है? इसमें 373.15। मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसी पदार्थ का केल्विन में ताप, यहाँ पे केल्विन में ताप दिया गया इसका में 673.15 है। तो सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड में इस ताप का मान कितना होगा? तो यहाँ पे बताना है इसमें सेल्सियस में इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखो केल्विन में देता है तो उसको सेल्सियस में चेंज करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें 273.15 इसका में माइनस करते हैं। तो 273.15 इसका में अगर माइनस करते हैं तो इसका कितना आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा मेरा 400। कितना आएगा मेरा? 400। मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? मतलब सौरमंडल में है ना, उसमें प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरा? उच्च ताप। मतलब उच्च ताप के कारण क्या है? सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का ये कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बोले तो उच्च ताप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, गर्म करने पर गैस का आयतन का क्या होता है? यहाँ बताना है कि गर्म करने पर गैस का आयतन घटता है या फिर बढ़ता है, फिर क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसमें ए बी सी डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होता है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोले तो 18, आई बोलता है वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, है ना? बोलता है गीले कपड़े सूखते हैं, किससे बोलता है? बोलता है देखो, बोलता देर से, जल्दी से, उमस के कारण या फिर ठंडक के कारण। तो बोलता है कि यहाँ पे वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो 18 का जो आंसर होगा देर से। क्या होते हैं? आर्द्रता वायु, मतलब आर्द्र वायु में, है ना? आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं देर से या फिर जल्द से या फिर उमस के कारण या फिर ठंडक के कारण। तो इसका आंसर होगा देर से। मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग का क्या होता है? मतलब हवादार मतलब जहाँ पे हवाएं चलती रहती है वहाँ पे द्रव के वाष्पन का वेग, बोले तो वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो स्पीड होती है वो घट जाती है या फिर बढ़ जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब अगर जहाँ पे हवादार जगह है वहाँ पे जो वाष्पन की जो स्पीड होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर बोले तो बढ़ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है यार, और यहाँ पे बताना है इसमें से कि कौन, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया इसमें कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया गया। पहला जो ऑप्शन दिया गया इसका में पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। पदार्थ क्या है? सूक्ष्म कणों से बना है। सेकंड दिया इसका में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। सी में दिया ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होती है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर याद रखना, ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होती है। मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि तापमान बढ़ाते हैं तो उस ठोस पदार्थ का क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसका में द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में भी जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? उपर्युक्त सभी। मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी क्या हैं? राइट है। मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? मतलब यहाँ बताना है कि कौन सा यहाँ पे पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा किसका?
आयोडीन। किसका होता है? आयोडीन होगा मेरा, है ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे बताना है कि इनमें से पदार्थ कौन है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, गंध दिया, ठंडा दिया, प्रेम दिया, ठंडा पेय दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठंडा पेय, मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है इसका में, हवा, जल, स्नेह, भोजन। तो यहाँ पे पदार्थ नहीं है बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा इसका में? सी। बोले तो स्नेह इसका क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्नेह, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? मतलब बताना है कि इनमें कौन सी अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, मतलब इनमें से कौन सी अवस्था होती है जिसका में अणुओं की ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गैस। गैस में क्या होती है? अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, मतलब सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 26, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ठोस। बोले तो ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। जिंदगी में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी अगर आप मेहनत करते रहेंगे इसी तरीके से। अगर मेहनत नहीं करना है तो इस वीडियो को छोड़कर अभी भी जा सकते हैं, है ना। अगर इस चैनल में अगर नए हैं ना तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है ना उसको भी दबा दीजिएगा, है ना, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन हमको हमेशा मिलती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, है ना। 27 देखिए, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? मतलब द्रव का हम लोग देखिए द्रव अवस्था होता है ना, उसका में क्या अनिश्चित होता है? यहाँ पे बोलता है इसमें घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। देखिए 27 बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? आकार। क्या अनिश्चित होता है यहाँ पे? आकार, मतलब द्रव जो होता है ना, द्रव जो अवस्था होता है इसका में आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है ना वो क्या होता है? जल की सतह पर हमेशा क्या करता रहता है? तैरते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया इसका में, यह जल से भारी होता है, बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? बर्फ जल से क्या होता है? हल्का होता है, मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क बर्फ क्या है? मतलब जो शुष्क बर्फ होता है वो क्या है? यहाँ पे बताना है आपको आंसर। बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, ठोस एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो इसका बी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? यहाँ बताना है कि इनमें से कौन तरल पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया इसका में, जल, पारा, हवा और लोहा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? लोहा। यहाँ पे तरल पदार्थ कौन नहीं है? मतलब जो बहता नहीं है, तरल पदार्थ बोले तो वो बहता नहीं है। तो क्या होगा इसका? क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा लोहा। बोले तो डी क्या है? मतलब लोहा क्या है? तरल पदार्थ नहीं है, मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए मेहनत करते रहिए, अगर मेहनत नहीं करना है तो आप वीडियो का भी छोड़कर चले जा सकते हैं, है ना। अगर ज़िंदगी में आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो समझ में आया बात। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो पढ़िए लिखिए, इज्जत से पढ़िए, है ना, इज्जत से ध्यान लगा के पढ़िए, है ना। आप यही बोलते रहेंगे कि देखिए आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़कर चले जा सकते हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे हम लोग, है ना। 31 क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का जो इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बोलते हैं घनत्व। मतलब याद रखना, पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? घनत्व, मतलब सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं? बताओ, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जल के कणों के बीच क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना। ज़िंदगी में अगर कामयाबी पाना है ना तो किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, है ना। किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए, है ना। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे, निम्न में से किसमें आंतराणविक स्थान सर्वाधिक होता है, मतलब किसमें जो आंतरिक जो स्थान होता है वो किसमें अधिक होता है, यहाँ पे जल में, हवा में, मिट्टी में या फिर आग में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, हवा में। हवा में क्या होती है, आंतराणविक स्थान क्या होती है, अधिक होती है, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब दाब के प्रभाव से क्या होता है, पदार्थ का आयतन क्या होता है, कम होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे 34, बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा मेरा, क्या होगा, संपीड्यता, मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है, मतलब बताओ इनमें से किस पदार्थ को हम लोग अधिक दबा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसमें, हवा, जल, लकड़ी या फिर लोहा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा इसमें, हवा, मतलब ऑप्शन मेरा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्या होता है, हिमांक कहते हैं या फिर क्वथनांक कहते हैं या फिर गलनांक कहते हैं या फिर वाष्पांक कहते हैं। इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर याद रखना, क्वथनांक कहते हैं, मतलब ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना इसमें इनमें से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा इसमें, डी, मतलब नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। मतलब देखो पदार्थ के जो भी कण होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, मतलब नंगी आंखों से इसको दिखाई नहीं देना, मतलब ये क्या है, गलत है। मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, संघनन, द्रवण, वाष्पन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, मतलब गैस का द्रव में परिवर्तित क्या कर रहा था इसमें, डी ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। नहीं, इसका आंसर होना चाहिए, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है इसका में, संघनन, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें केल्विन का मान कितना होगा। तो हम बताए थे 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन का जो मान होता है ना, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 273, मतलब ऑप्शन मेरा ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 40, निम्न में कौन ठोस नहीं है। यहाँ पे बताना 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे बताना है कौन यहाँ पे ठोस पदार्थ नहीं है। बताना इसमें, देखिए ऑप्शन दिया इसमें, मोम, गंधक, मैग्नीशियम या फिर पारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पारा, मतलब ठोस नहीं है, कौन है यहाँ पे, पारा, मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में द्रव को चुने। यहाँ पे बताना है इसमें द्रव कौन है, इसमें जल है, वाष्प है या फिर जल है या फिर हवा। यहाँ पे देखो जल यहाँ पे 2 दे दिया इसका में, तो याद रखना इसका में, इसका आंसर क्या होगा, जल ही होगा, है ना। मतलब ए और क्या होगा इसका में, सी। तो ऑप्शन ए और क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ए और क्या होगा इसमें, सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है, मतलब हमारे आसपास जो भी है ना पदार्थ भी है वो कितनी अवस्थाएं में रह सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 2, क्या हो सकती है, 2 हो सकती है ना। क्या होगी मेरा, 2, मतलब बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नहीं बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 अवस्था होती है ना पदार्थ की। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 अवस्था, मतलब क्या होगा, सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरा इसमें, सी राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है ना। पदार्थ कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होती है। तो ऑप्शन दिया इसमें ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, ठोस होगा, मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, है ना। देखिए अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है ना, अमोनिया क्लोराइड उसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होता है। तो इसका क्या होगा, इसमें कन्यात पातन या फिर ऊर्ध्वपातन। क्या होगा मेरा, ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 470 केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा। 470 केल्विन होता है ना, उसको सेल्सियस में मान करना है, मतलब 470 में 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरा, 97। कितना आएगा इसमें, 273 माइनस करना है ना, 273 माइनस करना है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए मेरा कितना, 197 आना चाहिए मेरा। कितना आना चाहिए, 197, मतलब सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46,
है ना, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदले बिना ताप बदले जितनी उष्मा लगती है वह ठोस का कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 46 का आंसर दीजिए। इसमें क्या बोलता है? द्रवन उष्मा। क्या बोलते हैं इसको? द्रवन उष्मा। तो इसका ए मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? मतलब कौन सा अवस्था यहाँ पे नहीं है? ठोस, द्रव, गैस, यहाँ पे ऑप्शन दिया या फिर प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, बोले तो प्लाज्मा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 देखते हैं अब। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रवनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। बोले तो डी ऑप्शन मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, है ना, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और बताना इसमें पदार्थ कौन नहीं है। तो यहाँ पे दिया इसमें बालू, हवा, बादल या फिर सूर्य का प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा? सूर्य का प्रकाश। मतलब सूर्य का प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। मतलब डी मेरा राइट आंसर होगा ना। डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे क्रम दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया, इसका क्रम दिया गया है और बताना है राइट आंसर के कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा मेरा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरा? ए। क्या? ठोस, द्रव, उसके बाद क्या होगा? गैस। मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? मतलब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, द्रव के किस भाग में होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसमें सतह पर, संपूर्ण द्रव में, निचले भाग में, किसी भी भाग में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतह पर। मतलब वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना वो कहाँ पे होती है? सतह पर। तो ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, है ना, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं ना। क्या होगा इसमें? देखो शुष्क बर्फ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? मतलब पदार्थ का जो अवस्था है ना वो परिवर्तन कैसे होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया इसका, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। मतलब यहाँ देखिए तापक्रम में परिवर्तन से, दाब में परिवर्तन से, या फिर तापक्रम बढ़ने या फिर दाब घटने से। मतलब इसमें डी मेरा राइट आंसर होगा। मतलब इनमें से सभी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। मतलब डी ऑप्शन मेरा क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहते हैं? मतलब कोई भी गर्म करते हैं ना ठोस पदार्थ को, उससे कहाँ चला जाता है? गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसमें? ऊर्ध्वपातन। मतलब जो भी ठोस पदार्थ होता है ना वो सीधे क्या होता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। मतलब ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? बताना इसमें कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? वायु का घनत्व। मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। बताइए इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही है? जो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? देखिए ऑप्शन दिया गया इसमें, एक स्वतः होने वाली क्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, या फिर उपर्युक्त सभी सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका क्या होगा? उपर्युक्त सभी सही है। मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बताइए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर याद रखना इसमें, है ना, क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। क्या होगा मेरा? मतलब ऑप्शन सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, वायुमंडल में उपस्थित गैसों का वाष्प कौन है? यहाँ पे वायुमंडल में जो उपस्थित हुआ गैस का वाष्प यहाँ पे कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? इसका आंसर क्या होगा मेरा? डी ऑप्शन। मतलब H2O मतलब जल होगा। डी ऑप्शन मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, प्लाज्मा क्या है? बताइए प्लाज्मा क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा प्लाज्मा के लिए? प्लाज्मा क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इसका में, एक गैस, एक द्रव, एक ठोस या फिर पदार्थ की चौथी अवस्था। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या? प्लाज्मा क्या होता है? तो पदार्थ का क्या होता है? ये चौथी अवस्था होती है। याद रखना, पदार्थ क्या होती है? चौथी अवस्था होती है। मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना विसरण के द्वारा होती है, मतलब विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या होती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गैस होता है ना वो दूर ही बैठे हुए क्या होता है, महसूस हो जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया है, विसरण की प्रक्रिया है। मतलब ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये मेरा होता है आज का क्वेश्चन खत्म, है ना। मतलब ये पहला पार्ट था मेरा, है ना। ये जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास का पदार्थ का, ये क्या था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला पार्ट था, है ना। इसी चैप्टर का मतलब हमारे आसपास के पदार्थ का जो सेकंड पार्ट भी लाएंगे। यहाँ पे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, अगर जल्दी कम मिनटों में अगर बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर अगर जान लिए है, अगर आप ज़िंदगी में और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा, है ना। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जगह पे। धन्यवाद।